नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में कल रात की सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के साथ। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाय अभिषेक में। तारीख 16/2/2025, दिन शुक्रवार और शनिवार, दोनों दिनों का करंट अफेयर एक साथ आपके सामने प्रस्तुत है। पहला, हाल ही में किस जगह उत्सव थाईपुसम 2025 धूमधाम से मनाया गया? उत्तर है तमिलनाडु। आइए जानते हैं थाईपुसम क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वदमन नाम के एक दानव था जिसे वरदान मिला था कि उसे सिर्फ भगवान शिव की संतान ही हरा सकती है। इसके अलावा उस दानव को कोई भी नहीं मार सकता। उसमें एक और शर्त है कि शिव की संतान का जन्म किसी महिला से नहीं होना चाहिए। इस वरदान के चलते सर्वदमन बहुत अहंकारी हो गया है। वह स्वयं को अजय मानकर सब पर अत्याचार करने लगा। तीनों लोगों की जीतना शुरू कर दिया। तीनों लोगों में सर्वदमन अत्याचार बनने लगा। इसकी प्रताड़ना से बचने के लिए सभी देवों ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ऐसी संतान की मांग की जिससे सर्वदमन को मारा जा सके। भगवान शिव ने पुत्र मुरुगन, जिनको कार्तिकेय या सुब्रमण्यम के रूप में जानते थे, उनको अपने माथे की लपटों से उत्पन्न किया। इसके बाद माता पार्वती ने मुरुगन सर्वदमन को हराने के लिए एक वेल यानी दिव्यास्त्र दिया। भगवान मुरुगन ने तुरंत सभी लोगों पर नियंत्रण कर लिया। दूसरा, हाल ही में किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उत्तर है डॉक्टर मधुगुला नागफनी को सम्मानित किया गया। आइए इसके बारे में जान लें। मधुगुला नागफनी शर्मा एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता है। उन्होंने देवी सरस्वती की समर्पित एक आश्रम अवधनी सरस्वती पीठम की स्थापना की। साथ ही 100 से अधिक देशी गायों के लिए एक गौशाला भी बनाई। शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक उत्थान में उनके अथक प्रयासों के लिए हजारों छात्रों और विद्वानों को लाभ हुआ। अगला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। नेक्स्ट, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। नेक्स्ट, वैश्विक तामिज मुरुगन सम्मेलन तमिलनाडु में शुरू हुआ। नेक्स्ट, बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। एचएएल ने अपने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर यशस रखा। अगला, 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में चंद्रिका टंडन ने जीता। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, सई परंजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ का पहला आयोजक ICC के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, ऑटिज्म संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज इसराइल ने की। नेक्स्ट, इसराइल ADB का 69वां सदस्य बना। नेक्स्ट, भारत और इसराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के समझौता किया। नेक्स्ट, इसराइल ने अपने संसद में UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। नेक्स्ट, इसराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। नेक्स्ट, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सॉलसेंग सी मारक का निधन हो गया। नेक्स्ट, मेघालय सरकार की एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया। नेक्स्ट, मेघालय के लाकाडोंगा हल्दी को GI टैग मिला। नेक्स्ट, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम देश फ्रांस बना। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास को आयोजन किया। अगला, हाल ही में कहाँ आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तर है काहिरा में। मिस्र ने घोषणा की है कि वह 27 फरवरी को काहिरा में एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में फिलिस्तीन और गाजा पट्टी से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी।
इस शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र ने अरब देशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद किया। इसमें फ़िलिस्तीन के अलावा अरब लीग (एएल) के वर्तमान अध्यक्ष बहरीन और अरब लीग सचिवालय के साथ समन्वय किया गया। फ़िलिस्तीन ने इस सम्मेलन की मांग की थी। अगला, फ्रांस के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस का दूसरे स्थान पर रहा और भारत 83वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला यूरोपियन संघ राष्ट्र फ्रांस बना। नेक्स्ट, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, मैमून आलम को इस्पात मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। अगला, चीन में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। नेक्स्ट, हाल ही में शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट, गायक प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया। नेक्स्ट, बांग्लादेश के खिलाड़ी सोहेली अख्तर को भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रतिबंध होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पोपेन ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, सईद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगला, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। नेक्स्ट, भारत को बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, डॉक्टर राजपी नारायण को हुरुन इंडिया ने फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। नेक्स्ट, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। नेक्स्ट, सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटाइन टेस्लोस को ग्रीस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। अगला, राजस्थान में अजमेर में 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। इसका नाम झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फाय के नाम पर रखा गया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीक को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है। नेक्स्ट, तुलसी कोबाट को अमेरिका देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की। अगला, टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला? उत्तर है फ्रांस का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। टॉम क्रूज को फ्रांस के एरो क्लब द्वारा प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को एरो क्लब डी फ्रांस के ग्रांडे मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें संगठन की अध्यक्ष कैथरीन मोनोरी ने प्रस्तुत किया। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह पुरस्कार विमानन के इतिहास में उनके महत्वपूर्ण योगदान और भविष्य के पायलटों को प्रेरित करने के लिए दिया गया था। हेडलाइन के रिपोर्ट के अनुसार यह पदक संस्था का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे 1898 में बनाया गया था। अगला, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया? उत्तर है हरियाणा। हरियाणा ने हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना। राज्यव्यापी क्रियान्वयन के लिए 3 से 4 वर्ष 240 लघु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जहाँ छात्र नमूने एकत्र कर परीक्षण कर सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी? उत्तर है चीन। चीन ने 12 फरवरी 2025 को दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी। इसे डीप सी स्पेस स्टेशन कहा जा रहा है। यह केंद्र समुद्र की सतह से 2000 मीटर 6560 फुट की गहराई में होगा। इस अंतरिक्ष केंद्र से बनने से जुड़ी खास बात है, यह केंद्र समुद्री अन्वेषण को बढ़ावा देगा। यह चीन की भू राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। इस केंद्र में 6 वैज्ञानिक 1 महीने तक मिशन पर रह सकेंगे। अगला,
किसने द न्यू आइकन्स वर्कर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी? उत्तर है अरुण शौरी ने। ये इस खबर के बारे में जान लें। अरुण शौरी, जो भारत के सबसे सम्मानित बौद्धिक विचारों में से एक है, ने अपनी लेखन यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स लिखी है। ये पुस्तक 31 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुई और विनायक दामोदर सावरकर की विवादास्पद विरासत पर एक तीखी विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें सावरकर के आधुनिक भारतीय राजनीतिक पर प्रभाव की गहन आलोचना की गई है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? उत्तर है बेंगलुरु में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में आज शुक्रवार को आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से साहस जुटाने, बड़े सपने देखने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने का आह्वान किया। इसमें से पहले राष्ट्रपति बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अगला, ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवार की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है मुकेश अंबानी का परिवार। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी लिस्ट में अंबानी परिवार ने टॉप किया। उनका फ्लैगशिप फर्म रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसे मुकेश अंबानी संभालते हैं। दूसरे नंबर पर थाईलैंड का चेरावॉन्ट परिवार है, जिनकी संपत्ति $42.6 बिलियन है। अगला, कौन ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? उत्तर है पंकज त्रिपाठी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। स्त्री 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी सिनेमाई ऑडियो स्टोरीज प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं। त्रिपाठी के साथ वेलवेट की स्थापना अभिनेता और संवाद प्रशिक्षक विकास कुमार, अक्षत सक्सेना, वरदत भटनागर और शरीफ खान ने की थी। इस मंच का लक्ष्य श्रोताओं के लिए एक अनूठा स्थान बनाना है, जहां पर मुख्य रूप से हिंदी में आकर्षक, कल्पनाशील और सिनेमाई ऑडियो सामग्री का अनुभव कर सके। वेलवेट निकट भविष्य में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए अपनी पेशकशों को विस्तार करने की योजना बना रहा है। अगला, किस व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? उत्तर है एन चंद्रशेखरन को। आइए इस खबर के बारे में पूरी जानकारी ली। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में अपने योगदान के लिए दिया गया। इसे नाइटहुड सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश ब्रिटिश नाइटहुड का आदेश। यह आदेश साल 1917 में जॉर्ज पंचम ने स्थापित किया था। यह आदेश नागरिक और सैन्य युद्धकालीन सेवा दोनों को दिया जाता है। शांति के समय सरकार को सराहनीय सेवा के लिए भी यह सम्मान दिया जाता है। अगला, फोर्ब्स की बिजनेस मैगजीन द्वारा भारत को 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया? उत्तर है 12वां। इस खबर के बारे में जान लें। फोर्ब्स की 2025 की सूची में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में 12वां स्थान मिला। वहीं इस सूची में भारत को टॉप 10 में जगह नहीं मिली। फोर्ब्स की इस सूची में शामिल होने वाले देशों के बारे में जरूरी बात है। इस सूची में अमेरिका पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर चीन था, 10वें नंबर पर इजरायल था। इस सूची में शामिल होने वाले देशों को चुनने के लिए कई पैमानों का इस्तेमाल किया गया था। इन पैमानों में आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और नेतृत्व शामिल है। भारत की इस सूची से बाहर रखने पर कई सवाल उठे थे। इसकी वजह यह थी कि भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अगला, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? उत्तर है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लॉज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। आईआईटी हैदराबाद डीआरडीओ हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और उद्योग भागीदारों के बीच इस सहयोग ने भारत और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की उन्नति में योगदान दिया है। धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।